मित्रों को सस्नेह नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर जी.एन. जगन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी, इंदिरा प्रियदर्शनी वुमेंस डिग्री कॉलेज, नामपल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना। आज मैं डिग्री प्रथम वर्ष के छात्रों को पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे पूरी आशा है कि आप पाठ का पूरा मज़ा लेने में सफल होंगे। मैं कथा सिंधु से प्रथम पाठ पढ़ाना जा रहा हूँ। मनुष्य अपने कर्मों से ही सद्गति प्राप्त करता है। यदि हम जो कार्य करते हैं उसी के आधार पर हमारा जीवन निर्भर रहता है। इसीलिए मनुष्य को धर्म का पालन करते हुए अपने कर्मों का आचरण करना चाहिए। इसी का उल्लेख करते हुए लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने हृदय स्पर्शी कहानी सद्गति लिखा है। इस कहानी के द्वारा वे कहना चाहता है कि मनुष्य समाज में अपने धर्म का पालन करना सही है, मगर कुछ वर्ग के लोग अपने आप को उच्च मानकर निम्न जाति के लोगों को हीन समझते हुए उन्हें मनुष्य के तरह नहीं देखते हैं। सद्गति कहानी का लेखक मुंशी प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। पहले इनका नाम धनपत राय था। प्रेमचंद इनका साहित्य का नाम है और हिंदी में ये इसी नाम से प्रसिद्ध हुई है। प्रेमचंद जी ने 1 दर्जन उपन्यासों और 250 से अधिक कहानियाँ लिखी है। गोदान, गबन, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, कायाकल्प आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। हिंदी में प्रेमचंद उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित है। हिंदी में कहानी को एक महत्वपूर्ण साहित्य विधा के रूप में स्थापित करने का महान कार्य प्रेमचंद ने किया है। वस्तु और शिल्प दोनों भी दृष्टियों से इनकी कहानियाँ खरी उतरी है। सामाजिक रूढ़ियों, आर्थिक विपत्तियों, शोषण की विविध प्रक्रियाओं, नारी की उपेक्षित स्थिति आदि का चित्रण करते हुए प्रेमचंद ने मानवीय संवेदना की महानता का उद्घाटन किया है। यह बहुत जगह है कि मानवीय संवेदना के बल पर ही हम सामाजिक विकृतियों का परिष्करण कर सकते हैं। यह प्रेमचंद की रचना दृष्टि रही है, जो हिंदी कहानी की भी रचना दृष्टि बन गई है। इसी दृष्टिकोण को लेकर हिंदी में आगे कहानियाँ लिखी गई। समयान्मुखता, व्यवहारिक भाषा, सरल शैली और संवेदना तथा सद्भावना जैसे महान जीवन मूल्यों का उद्घाटन प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता है। इसीलिए सन 1910 से लेकर और 1936 तक समय हिंदी कहानी के इतिहास में प्रेमचंद युग माना जाता है। जैसे महान कलम के सिपाही का देहांत सन 1936 में हुआ था। प्रस्तुत पाठ सद्गति प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई बहुत प्रसिद्ध और चर्चित कहानी है। इस कहानी पर प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे ने फिल्म भी बनाई है। दलित जीवन संदर्भों पर लिखी गई प्रेमचंद की कहानियों में सद्गति अपने अंतर्वस्तु के कारण सबसे अधिक हृदयस्पर्शी एवं मार्मिक है। दलितों के शोषण की अमानवीय व्यवस्था और दलितों की नरकीय यातनाओं का जितना क्रूर और भयावह अंकन इस कहानी में हुआ है, उतना अन्यत्र दर्शित नहीं होता। पंडित घसीराम के चरित्र के माध्यम से मनुष्य की पाशविकता सारे छद्म और पखंड के साथ इसमें उद्घाटित हुई है। सद्गति कहानी। इस कहानी के 4 मुख्य पात्र हैं। दुखी चमार, जूरी चमार की पत्नी, धनिया दोनों की बेटी, पंडित घासीराम। दुखी जूरी की वार्तालाप। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी जुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके। तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कहो लाहो ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाए।
दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। जुरिया, कहीं से कटिया ना मिल जाएगी, टुकराने से मांगो लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसे बात कह देती है कि देह जल जाती है। टुकराने वाले मुझे कटियाँ देंगे, आग तक तो घर से निकलती नहीं, कटियाँ देंगे। कौताने में जाकर एक लोटा पानी मांगो तो ना मिले, भला कटिया कौन देगा। हमारे उपले सेंट पूसा लकड़ी थोड़ी ही है कि जो चाहे उठा ले जाए। ले, अपनी कटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन है, उनके आते हाथे सूख जाएगी। चुरिया, वह हमारे कटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं इतने नेम धर्म किससे रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यो बात तो है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े हाथ भी खाते हैं, वो पवित्र है। ला ला तो डंडा पाते तोड़ लो। चुरिया, पत्तल मैं बना लूँगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूँ। दुखी, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और ताली भी फूटे। बाबा ताली उठाकर फटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ा आती है। क्रोध में पंडिताइन तक छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीट कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, मुद्दा तू छूना मत। जुरी, घोंड की लड़की को लेकर साव की दुकान से सब चीज़ों ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधे सेर चावल, पाव भर दाल, आधे पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे चार आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की ना मिले तो भूर्जित के हाथ पैर जोड़कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी के अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता। नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था। उसे खाली देखकर तो बाबा दूर ही से दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईश्वर उपासन में लग जाते हैं। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग बंग की तैयारी थी। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से मथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोई की बिंदी होती है। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते हैं। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकाल कर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटे बजाते। 10 बजते बजते वो पूजन से उठते और बंग चनकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता। यही उनका खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकलने तो देखा, दुखी चमर घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बंधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मोटल आदमी, चिकना सिर, फूलों गल, ब्रह्म तेज से प्रदीप आंखें, रोरी और चंदन देवतों की प्रतिभा प्रदान कर रहे थे। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसा चला रे दुखिया। दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ,
महाराज, कुछ साहित सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, शामजा तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए। जब सामान ठीक कर आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ। घासी, इस गाय के सामने ढाल दो और जरा झाड़ू लेकर द्वारा को साफ कर दो। यह बैठक भी कहीं दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीपी थे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूँगा। यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूस पड़ा, उसे भी उठा लाना और बुसौली में रख देना। दुखी होरा ने हुक्म की तमील करके लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा और तब तक बाहर 12 बज गई। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वह खाने को क्या धरा था। घर वहाँ से मिलबर था, वहाँ खाने चले जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी घंटा थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसे दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थे। दुखी घास छील कर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास ना था। घास उसके कुरूपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उसे गांठ पर निशान तक नहीं पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने में थर था, हंसता था, तक कर बैठे जाता था, फिर उठा था। हाथ उठाए ना उठाते, पाँव कंप रहे थे, कमर सीधे ना होती थी, आंखों थाले अंधेरे हो जा रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, ये चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी। ब्राह्मणों का पुरा है ये। बाहन लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई, उसके तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ नहीं थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भैया, मैं जाता हूँ पंडित जी के घर से आग मांग लूँ, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहत वह दोनों चीज़ों लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बोरोट के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रची के आग मिल जाए तो चिलम पी लूँगा। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताई ने पूछा, यो कौन आदमी आग मांग रहा है। पंडित ने कहा, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहाँ है, थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो दे दो। पंडिताई ने भावे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोती पति के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधी ही नहीं रही। चमर हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। इंदू का घर ना हुआ, कोई सराया हुई, कहो तो दाढ़ी झाड़ से चला जाइए, नहीं तो इस लुहाटे से मुंह जुलूस दूंगी। आग मांगती, चलो। पंडित जी ने उन्हें समझ कर कहा, भीतर का आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा से आग दे दो, क्यों नहीं देती, काम तो हमारा है। कोई लेनिया यह लकड़ी फाड़ता है तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताई ने गर्ज कर कहा, वह घर में आया क्यों। पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का आवाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा
इस वक्त तो आग दिया देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह भी जला दूंगा। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछताता रहा था। नाहक आया सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चले आई? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूजाता है, तभी तो इतना मानता है। बर चमार थोड़ी ही है, इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी नहीं है। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पराहीन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकेली तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की धुरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को जोटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने के फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपये मारे जाते हैं। ब्राह्मणों के रुपये भला कोई ही मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गला कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चीलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जूट गया। खाट खाट की आवाज़ें आने लगा। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमराव को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन ने 2-4 बज गई। पंडित, 2-4 रोटियां में क्या होगा? चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने आप शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर वो तो आटे में मिलाकर 2 लिट्ठा ठोक दो, उसका पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इनका पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्ठा चाहिए। पंडिताई ने कहा, आप जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी सब काम करते करते थक जाता है। गोंडा भी वहाँ आकर उस पर सहानुभूति व्यक्त करता है, पर पंडित जी को उसकी स्थिति पर दया नहीं आती। थोड़ी देर आराम लेने वाले दुखी के प्रति गुस्सा भी करता है। लकड़ी को जोर से कसकने को कहता है। दुखी भी उनकी बातों में फाड़कर जोर जोर से काम करते करते बेहोश हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सारे गांव में हलचल मच जाता है। तब पंडित और पंडिताइन चमरोने में कहलाकर मुर्दे को ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन गोंडा चमरानों में जाकर सबको धमकाता है कि अभी पुलिस की तहकीक होगी, कोई वहाँ मत जाना। इस विषय से भयभीत होकर कोई भी दुखी की लाश को ले जाने वहाँ नहीं जाते। दुखी की स्त्री और बेटी वहाँ जाकर रो पड़ते हैं और वापस आते हैं। सारी रात दुखी का लाश वहीं पड़ जाता है, कोई उसके बारे में सोचने वाले तक नहीं। अंत में पंडित को ही उस लाश के पैरों में रस्सी बांधकर गांव के बाहर खींचना पड़ता है। तुरंत स्नान और पूजा पाठ करना ही अपने कर्म का प्रायश्चित्त समझता है। बेचारा दुखी की लाश तो खेत में पड़ी रहती थी, जिसे गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवा नोच रहे थे।
यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था।